हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही प्रोमिनेंट एक कन्फ्यूजन रहता है कर्मा से रिलेटेड। तो आज मैं बात करना चाहूँगी, क्या ट्विन फ्लेम्स का आपस में कोई कर्मा होता है या मतलब कोई कार्मिक उनका अकाउंट होता है या नहीं होता? तो इसको थोड़ा-सा हम समझने की कोशिश करते हैं बिकॉज़ मैंने कुछ वीडियोज़ भी ऐसे देखे हैं, आई मीन आते रहते हैं यूट्यूब पे और कि उसमें वो बताते हैं कि ट्विन्स का भी आपस में कर्मा होता है। बट ऐसा नहीं होता। जो एक डीप स्पिरिचुअल ट्रुथ है वो यही है कि ट्विन्स जो होते हैं वो सोल जो होती है ना आपकी, वो इनकार्नेट हुई है एक दूसरी बॉडी में। बट आपका जो ट्विन है मतलब सोल तो वही है, एनर्जेटिकली तो आप सेम है, आपका जो सिस्टम है वो सारा सेम है, एनर्जी वाइज यू आर सेम। बॉडी डिफरेंट है, बॉडी आपको जरूर दिखती है, एक अलग बॉडी है ना, ये डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन, हम एक अलग बॉडी में नजर आते हैं। तो बॉडी दो है, दिमाग भी दो है, लेकिन जो हमारी एनर्जी है वो एक है। तो आपस में आपका दोनों का कोई कर्मा नहीं होता है। कि अगर आप इसको 3D लेवल पे देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब वो बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सन है, मैं एक डिफरेंट पर्सन हूँ। जो हमारी अर्थ की जो एक सच्चाई है, जो अर्थ का एक लेवल है, 3D लेवल का मतलब जो अर्थ, ये जो धरती है, इस प्लेन में हम जब रह रहे हैं तो हमारी यही सच्चाई हमें दिखती है कि वो एक अलग इंसान है, मैं एक अलग इंसान हूँ, वो एक अलग बॉडी है, मैं एक अलग बॉडी हूँ। लेकिन अगर आप इसको 5D कॉन्शियसनेस के साथ देखेंगे, मतलब जो एक हायर रेल्म है, मतलब जैसे समझिए कि जिसे हम कहते हैं ना स्वर्ग है, नर्क है, या जो भी आप उसको नाम दे दीजिए, एक हायर रेल्म, मतलब इससे ऊपर की अर्थ एंड नहीं है ना, इससे ऊपर भी बहुत कुछ है। तो जो अगर आप एक हायर रेल्म के हिसाब से इसको देखेंगे, आप एक 5D कॉन्शियसनेस के साथ देखेंगे, तो जो आपका ट्विन होता है वो आप ही हैं। मतलब आपकी एनर्जी एक है। वो यहाँ पे इनकारनेशन हुई है, आपकी सोल की इनकारनेट होके वो आई है एक दूसरी बॉडी में, बट वो है आप आपकी सोल और उनकी सोल एक ही है। तो जब तक आप इस सेपरेशन कॉन्शियसनेस में रहेंगे कि वो अलग है, मैं अलग हूँ, हम लोग दो हैं, हम लोग सेपरेट हैं, तो तब तक आप असेंड नहीं कर पाएंगे। असेंड का मतलब होता है आगे बढ़ना, 5D कॉन्शियसनेस की तरफ जाना, ठीक है ना, डीपर ट्रुथ्स को देखना, जो स्पिरिचुअल ट्रुथ है उनको देखना। तो अगर आप चाहते हैं कि आप 5D कॉन्शियसनेस तक जाएं, आगे बढ़ें, इस अर्थ के प्लेन से ऊपर उठ के माइंड को सरपास करके आप अगर सोल के लेवल पे देखें, आत्मा के लेवल पे देखना चाहें, तभी आपको ये समझ में आएगा कि वो आप ही हैं। वो एक सेपरेट इंसान ज़रूर है, मतलब बॉडी एक सेपरेट है, लेकिन वो जो एनर्जी है, जो सोल है, वो और आपकी सोल एक ही है, सिमिलर हैं वो दोनों। तो जब वो आप ही हैं, तो आपका कैसे कर्मा उनके साथ हो सकता है ना? कर्मा तो नहीं हो सकता आपका उनके साथ, बिकॉज़ अपने साथ तो हमारा कोई कर्मा नहीं है ना? आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे कि 2 लोग हैं, जैसे 2 हैं, ठीक है? तो एक एक इसको आप अभी आप सोल लेवल का मतलब सिस्टम मत समझो, नॉर्मल लाइफ में समझने की कोशिश करो कि 2 इंसान हैं और हमने एक फ्लैट या एक अपार्टमेंट जो भी है, हमने रेंट पे लिया और हम चाहते हैं कि हम दोनों उसमें आके रहें, ठीक है? तो जो ये वाला बंदा है, उसके साथ उसका सारा सामान आ रहा है पीछे, ठीक है? ये वाला जो इंसान है, इसके साथ भी इसका सारा सामान आ रहा है पीछे। तो वो अपने सामान के साथ आ रहा है, ये अपने सामान के साथ आ रहा है, लेकिन आना कहाँ है? एक ही जगह पे आना है, एक ही घर में आना है, ठीक है ना? तो इसका ये मतलब है कि जो मैं हूँ, मतलब क्योंकि मेरी बॉडी ये है, तो मैं अपने कर्मा का बैगेज एक लेके चल रही हूँ। जो मेरा ट्विन है, वो अपने कर्मा का एक बैगेज लेके चल रहा है और दोनों को मिलना एक ही जगह है, लेकिन उनका आपस में कोई कर्मा नहीं है। अलग-अलग कर्मास हैं, उनका अपना बैगेज है, इनका अपना बैगेज है। ठीक है ना? क्योंकि हमने जो एक्सपीरियंसेस लिए इस लाइफ में आके या पुरानी लाइफ टाइम्स में, तो हम उनका बैगेज, उनका कार्मिक बैगेज लेके चल रहे हैं। मेरा अपना कार्मिक बैगेज है, उनका अपना कार्मिक बैगेज है।
लेकिन हमारा आपस में कोई कर्मा नहीं है। तो ये एक बहुत ही डीप बात है, बहुत ही डीप स्पिरिचुअल ट्रुथ है, क्योंकि सोल एक ही है, एनर्जी एक ही है, तो इसलिए उसमें आपस में तो कर्मा नहीं हो सकता ना। कर्मा का कोई मतलब वो ही नहीं है, अगर आप लॉजिकली भी इसको सोचें तो पॉसिबल ही नहीं है। वो अपना अपना अलग अलग कर्मा है, वो भी अपना कर्मा पूरा करने आए हैं इस 3D वर्ल्ड पर, और हम लोग भी अपना कर्मा पूरा कर रहे हैं यहाँ पे। जो हमारे ऑल रिलेशनशिप्स हैं, हमारे हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, या हमारी जो फैमिली है, मदर फादर सिबलिंग्स हो गए, हमारे फ्रेंड्स हो गए, सबके साथ कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन है, होता ही है। लेकिन ट्विन्स का आपस में कोई कार्मिक कनेक्शन नहीं होता, ठीक है ना। तो वो जो आए हैं इस प्लेन पे, वो अपना अपना पुराना पुराना जो कर्मा वो लेके चल रहे हैं, उसको क्लियर करने आए हैं, ठीक है ना। और इसीलिए वो इनकारनेट होते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी उनको वो कर्मा क्लियर करना है। इसीलिए हमारा हम अपने आप को ही देखते हैं उसमें, मैस्कुलिन में, ठीक है ना। जहां एक इंसान काम कर रहा है, तो उसको अगर 20 साल लगेंगे वो करने में, और 2 मिलके करेंगे तो वो 10 साल में हो जाएगा ना। ये लॉजिक है इसके पीछे, आप इसको समझने की कोशिश करो। तो वो मतलब करना वही है, सोल को असेंड ही करना है, 5D कॉन्शियसनेस में ही जाना है, भगवान के पास ही जाना है, अपने घर ही जाना है। जिस परमात्मा ने, जिस ईश्वर ने हमें इस धरती पे भेजा, हमें उनके पास ही लौटना है, वो ही हमारा असली घर है। लेकिन हम जितनी जल्दी अपने कर्मा का बैगेज खत्म करेंगे, हम उतनी जल्दी ही उनके पास पहुंचेंगे। तो हम मल्टीप्लाई हो गए हैं, बस आप ये समझो कि हम एक थे पहले, एक इंसान, एक सोल काम कर रही थी, तो उसको 20 25 50 साल लग रहे थे, 60 साल लग रहे थे। लेकिन वो ही सोल जब दूसरी इनकारनेशन में आई, तो दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो उनका कर्मा जो है वो जल्दी से रिलीज होंगे, तो वो दोनों जल्दी घर पहुंचेंगे। मतलब 2 तो शरीर हैं, आत्मा तो एक ही है, तो वो जल्दी घर पहुंचेगी। तो ये इसके पीछे पूरा सा एक प्रोसेस है, या पूरी एक अंडरस्टैंडिंग है। तो अगर आपको ये मिसकंसेप्शन है कि हमारा कर्मा बनता है हमारे ट्विन के साथ, और हमारा कर्मा, हम पुराना कर्मा ही रीपे करने आए हैं, तो ट्विन्स का आपस में कोई कर्मा नहीं होता, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। और बाकी ठीक है, हम जो अपने कर्मास हम यहाँ पूरे कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो तो करना ही करना है ना। एंसेस्ट्रल्स के भी हमें कर्मा रिलीज करने होते हैं, वो भी करने हैं। पुराने लाइफ टाइम के जो हम अपने कर्मास लेके आए हैं, हमें वो भी रिलीज करने हैं, ठीक है। तो अगर आप इस डर में जीते हैं कि अरे मेरा कर्मा क्रिएट हो रहा है अगर मैं उससे बात कर रही हूँ, या अगर मैं उसके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो रही हूँ तो मेरा कर्मा क्रिएट हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। ट्विन्स का आपस में कोई कर्मा क्रिएट नहीं होता, ओके, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, अब हम आज बात करेंगे डे 13 की, इनर वर्क डे 13। इसमें आज हम अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने की एक्टिविटी करेंगे। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी असेंशन जर्नी में, ठीक है ना। क्योंकि जो हमारा माइंड होता है वो या तो हमेशा फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज, 3 चीजें होती हैं, फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज। इन तीनों मोड में या तो वो घूमता रहता है, एंजाइटी में रहता है, हमेशा अलर्ट रहता है। तो हमें अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन करना बहुत जरूरी है, उसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है गाइस। तो इसके लिए जो पहली एक्टिविटी है वो है डीप ब्रीदिंग फॉर 10 मिनट्स। इसका लॉजिक ये है कि डीप ब्रीदिंग से आपको बहुत कामनेस आती है, आपका माइंड जो है वो शांत होता है, और आप एकदम पीसफुल हो जाते हो, रिलैक्स्ड हो जाते हो। तो जो लोग डीप ब्रीदिंग करते हैं उनको पता होगा कि डीप ब्रीदिंग कितनी ही इफेक्टिव होती है और कितनी जरूरी है हमारे लिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, एक तो आपको कामनेस आएगी, आपको पीस मिलेगी, आप फ्रेश हो जाते हैं एकदम से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो हमारी बॉडी की एक एक सेल में ऑक्सीजन को पहुंचाती है, तो हमारी बॉडी भी उससे रेजुविनेट हो जाती है, बॉडी में भी एनर्जी आ जाती है। तो अगर आप डीप ब्रीदिंग नहीं करते तो प्लीज आप स्टार्ट करिए। 10 मिनट
करिए डीप ब्रीदिंग। डीप आपको इनहेल करना है और फिर थोड़ी देर उसको होल्ड करके देन यू हैव टू एक्सेल इट। ऑलराइट, अब जो सेकेंड जो हमारी एक्टिविटी है वो है सरेंडर की। आज एक एक्टिविटी मैं कराऊंगी इससे भी हमारा बहुत ही नर्वस सिस्टम जो होता है वो रेगुलेट होता है, क्योंकि आपको बहुत पीस फील होता है और बहुत आप रिलैक्स्ड फील करते हैं। तो ये एक्टिविटी है लेटर टू गॉड। आपको आज एक गॉड को लेटर लिखना है और आपको उनको सबसे पहले तो ग्रेटफुल शो होना है, ग्रेटफुलनेस शो करनी है उन्हें। जो जिस जिस चीज के लिए भी आप ग्रेटफुल फील करते हैं अपनी लाइफ के लिए, या जो भी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें भी बहुत होती हैं जो हम कभी भी सोचते नहीं, हम ओवरलुक कर देते हैं, और हम कितना ग्रेटफुल फील कर सकते हैं उनके लिए। आप रोज सुबह उठ रहे हैं, ये ही बहुत बड़ी बात है। आपकी जिंदगी बहुत 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 बड़ी बात है। कितने ही लोग हैं जो सुबह उठते ही नहीं है, ठीक है ना। आपके सारे ऑर्गन्स सही तरीके से काम कर रहे हैं, आपकी बॉडी एकदम हेल्दी है, कितनी बड़ी बात है, ग्रेटफुल हैं हम उसके लिए। फिर नेचर में आप देखिए कितनी सारी चीजें हैं, प्लांट्स हैं, सी है, जो भी हमको नेचर से फूड मिलता है खाने के लिए, उसके लिए हम कितने ग्रेटफुल हैं। जो हमें ऑक्सीजन मिल रही है जीने के लिए, हम उसके लिए कितने ग्रेटफुल हैं, ठीक है ना। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपका एक पीसफुल जो आपकी लाइफ है उसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। आपके अगर पेरेंट्स अच्छे हैं, आपकी फैमिली अच्छी है, तो कितने ब्लेस्ड हैं आप। बहुत लोगों की तो फैमिलीज ही नहीं होती हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको आप मेंशन कर सकते हैं लेटर में गॉड को। स्टार्ट मतलब हमें ऐसे ही करना चाहिए कि हम ग्रेटफुल हैं जो उन्होंने हमें ये जिंदगी दी। वी आर सो 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 ग्रेटफुल एंड वी आर सो ब्लेस्ड, ठीक है। और उसके बाद आप जितनी भी आपके ब्लॉकेजेस हैं या जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, फिर आप उनको गॉड को सरेंडर करिए, उनको गॉड को अर्पण कर दीजिए, जैसे कहते हैं ना, उसको गॉड को सरेंडर करके उनको रिलीज कर दीजिए। कि जो भी प्रॉब्लम्स है, फाइनेंस है, ट्विन की प्रॉब्लम है, घर में कार्मिक्स हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आप सब मेंशन करके आप गॉड को कंप्लीटली सरेंडर कर दीजिए, आप उनको अर्पण कर दीजिए। उनको आपको ये बोलना है कि बस परमात्मा आप ही हो, मतलब आप ही हो जो सब जानते हो मेरे बारे में, आप ही हो जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा, आप ही हो जिन्होंने मेरी बचपन से लेके अभी तक की जितनी भी जरूरतें थी सारी आपने ही ध्यान रखा मेरी उन चीजों का। तो अभी भी जो मेरी ये सब प्रॉब्लम्स हैं, मैं कंप्लीटली सरेंडर करती हूँ आपके ऊपर, एंड आई हैव फुल फेथ ऑन यू कि मेरी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी आप हर लेंगे उसको। आप मुझे कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे, कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर दिखाएंगे। तो इस तरीके से आप उनको सरेंडर करिए पूरे भाव के साथ। एक भक्ति भाव होता है, उस भाव के साथ जब आप उनको सब कुछ सरेंडर करेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पीस में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कामनेस में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी एंजाइटी दूर ना हो, ठीक है। तो गॉड से कनेक्शन बनाना है, गॉड से कनेक्शन बनाना इस जर्नी में, मतलब कहते हैं ना कि वो नींव है, वो पत्थर है जिसके ऊपर पैर रख के ही आप आगे बढ़ सकते हैं। मतलब इतना इंपॉर्टेंट है। नींव जो होती है ना, जिसके ऊपर बिल्डिंग बनती है, तो अगर नींव ही आपकी स्ट्रांग नहीं होगी, अगर आपकी जो जड़ है वो ही स्ट्रांग नहीं होगी, तो आपकी इमारत कैसे खड़ी होगी उसके ऊपर। तो गॉड से कनेक्शन वो है। अगर आपका गॉड से कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत डीप होगा, तो आपकी लाइफ आप देखिए कितना आप ग्रो करते हैं अपनी लाइफ में। कैसे नहीं आता आपका ट्विन आपकी लाइफ में फिर, ठीक है ना। तो गॉड से कनेक्शन बनाना मस्ट है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो ही है जो हमारा सोर्स है हर चीज का, प्यार का, मनी का, रिस्पेक्ट का, कंपैशन का, हर चीज का। अगर वो हमारे ऊपर अपना हाथ रखते हैं, अपना फुल, जैसे कहते हैं ना कि उन्होंने हमें पूरा प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आप नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है ना गाइस।
तो ईश्वर से अपना कनेक्शन स्ट्रांग रखिए, उसको स्ट्रांग बनाइए अगर वो नहीं है तो, क्योंकि उससे उनसे रिश्ता बनाने से ही आपको पीस मिलेगी। आपका डीएम भी आपको इतनी पीस नहीं दे सकता। अभी तो आप डीएम के पीछे हम लोग क्रेजी हो जाते हैं ना कि डीएम चाहिए, डीएम चाहिए, डीएम चाहिए। लेकिन जब एक बार डीएम मिल जाएगा उसके बाद क्या? कभी सोचिएगा इस चीज को, क्योंकि वो भी जो होता है ना उतनी शांति आपको नहीं दे पाएगा जितना आपको ईश्वर का जो प्रेम है वो दे सकता है। ठीक है गाइस, बाय।